हेलो गाइस, वेलकम टू दुआ क्लासेस, जिसमें हम आज आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिंप्लेक्स मेथड, जो बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। तो कोशिश करेंगे कि अपने प्रोसेस से आप लोगों को सिंप्लीफाई कर सके। तो सबसे पहले हम इसको पार्ट्स में लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम आप लोगों को इसकी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाती है तो उसे सिंप्लेक्स में पहले कन्वर्ट कैसे करती है। तो कन्वर्जन सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है, तो ऑब्वियसली वो उसको मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, राइट। और अगर आपको कॉस्ट दे रखी है तो वो उसको मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो जेड जो है यहाँ पर कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव शो करता है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है मिनिमाइज करना हो या ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना हो, राइट। तो उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को है सॉल्व करना होता है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, तीन वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, इन्हें निकालना होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके पास चेयर और टेबल और एल्मीरा बनाना चाहती है। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर चेयर टेबल और एल्मीरा हो गए, राइट। अब उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि वो मैक्सिमम यूनिट्स तैयार करें। तो ऑब्जेक्टिव भी हमें क्लियर है, पर कुछ कंस्ट्रेंट्स होती है। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशन। अब आपके पास पैसा लिमिटेड होगा तो वो कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है ना। उस पैसे से आप लकड़ी जो है वो लिमिटेड खरीद सकते हो, वो कंस्ट्रेंट हो गया। लेबर के जो आवर्स है वो आपके पास कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस, राइट। तो आपके पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फ्रेम होती है उसमें यही दो कंपोनेंट होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसे जेड से डिनोट करते हैं, और एक होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव सोचती है वो ऑब्जेक्टिव बिना इन कंस्ट्रेंट के नहीं सॉल्व हो सकता ना। अब देखिए, अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है, 5 लाख रुपए ही है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। लेबर आर आपके पास लिमिटेड है तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। तो उसी को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। अब आपके पास जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आती है तो उसे सिंप्लेक्स में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम इन दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। कहां पे इस्तेमाल करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको कोई भी इक्वेशन जो लेस देन या मोर देन में दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस 5z ग्रेटर देन 8। अब ये इनइक्वालिटी है ना। अब इस इनइक्वालिटी को आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें ये लेस देन और मोर देन हटाना पड़ेगा सिंप्लेक्स के लिए, तो उस लेस देन और मोर देन को हटाने के लिए वी यूज स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। अब कहां पर स्लैक वेरिएबल यूज होती है? अब जैसे ये वाला जो इक्वेशन है इसमें ग्रेटर देन का इस्तेमाल है, तो इसमें सरप्लस वेरिएबल इस्तेमाल होगा। सिंबल एस ही होता है, बट माइनस में लिख देंगे, -s1, ठीक है। और अगर ये लेस देन होता फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते। तो अगर लेस देन है तो स्लैक वेरिएबल, और अगर मोर देन है तो सरप्लस वेरिएबल। घबराइए मत, इसके एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकली इसको कैसे पुट किया जाता है कहां पर, उसी से आपका इनिशियल टेबल बनेगा। तो टेबल पार्ट तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। यहाँ पर हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है। क्योंकि अगर आप इनिशियल एलपीपी ठीक नहीं बनाएंगे तो आपका इनिशियल टेबल गलत हो जाएगा, फिर सारी ही टेबल आपकी गलत हो जाएगी, राइट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो चीजें होती हैं, एक आपके पास होता है z विच इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और बाकी होते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 में भी हमने आपके पास यही लिया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ मैक्सिमाइज करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, और इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 3y, और ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है, राइट। तो चलिए अब इसे कैसे इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसके दो मेथड हैं, एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, और एक आपके पास सिंप्लेक्स मेथड है। जो ग्राफिकल मेथड है उसमें भी हमें इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लेक्स के लिए, लेकिन क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दीजिए। ये क्या है आपके पास, 5x प्लस 3y। अभी यहाँ पे भी हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में करेंगे। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हम आए 7x माइनस 5। अब आपने ये देखना है कि लेस देन है या मोर देन है। तो देखिए ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन में सरप्लस वेरिएबल आता है, नेगेटिव में थ्रू करेंगे। तो -s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 50,
क्लियर? यहाँ पर आपका सरप्लस वेरिएबल क्यों आया? क्योंकि ग्रेटर देन था। देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में है 5x प्लस 2y लेस देन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस 2y प्लस s2। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि लेस देन में स्लैक वेरिएबल आता है लेकिन प्लस साइन के साथ, s1 प्लस s2 प्लस s3, राइट। और अगर हम बात करें सरप्लस वेरिएबल की तो ये माइनस में आती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें क्योंकि ग्रेटर देन था तो माइनस s1 यानी सरप्लस वेरिएबल, और इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया इन वेरिएबल्स को डालने से। और अगर लेस देन है तो आपके पास s2 दैट इज स्लैक वेरिएबल इज इक्वल टू 10, सॉरी। इसके बाद आप यहाँ पर ये लिखते हैं x कॉमा y और s1 और s2, ये जितने भी वेरिएबल हैं ये सब के सब ग्रेटर देन क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि इन सब की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंप्लीट कैसे करना है, जितने आपने स्लैक वेरिएबल लिए हैं उनको यहाँ जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करना है हमेशा। तो आप लिखोगे 0 s1 क्योंकि एक s1 है और दूसरा s2। यहाँ पर आपने प्लस माइनस नहीं, यहाँ नॉर्मल तरीके से लगता है, तो 0 s1 प्लस 0 s2। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 डन हो गया। और देखिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो और कंफर्मेशन हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब सेम इसमें भी आपके पास है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देते हैं। देखिए वैसे जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने स्लैक वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए कितनी इक्वेशंस है, 1 2 3, है ना। तो आप इसे भी फ्रेम कर सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 0s1, 3 बार आएगा 0s2 0s3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन मोर देन का कंसेप्ट नहीं होता। ये है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट यानी लिमिटेशंस होती हैं आपके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेस देन है तो लेस देन में क्या लाते हैं, स्लैक वेरिएबल। गुड, ये आ गया आपके पास s1 इज इक्वल टू 6, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इनइक्वालिटी हटकर इक्वालिटी हो गई, ये इनका इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है तो हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस s2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप चाहें तो इस माइनस 1 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो उससे क्या होंगे, यहाँ के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए अब ये जब माइनस लेफ्ट साइड पर आ जाएगा आपके पास तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इधर का माइनस इस साइड आ गया, राइट। तीसरी इक्वेशन में ग्रेटर देन है सेम, तो माइनस एक्स माइनस 2y माइनस s3 इज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा मैंने इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया था, सरप्लस वेरिएबल x माइनस वाई माइनस s1 इज इक्वल टू माइनस 1। ये पॉजिटिव कैसे हुआ, ये जो माइनस था इसे हम लेफ्ट साइड पे ले आए जिससे इनके जो साइन थे वो बदल गए, राइट, और इस वजह से ऐसा बन गया। अदरवाइज यहाँ पर हमने क्या डाला है, स्लैक वेरिएबल, क्योंकि ये लेस देन था, और इन दोनों में हमने क्या डाले हैं, सरप्लस वेरिएबल। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब लास्ट में ये चीज जरूर लिखनी है कि x वेरिएबल, y वेरिएबल, s1 वेरिएबल, s2 वेरिएबल, s3 वेरिएबल, ये सब के सब नॉन नेगेटिव हैं, यानी ये सब के सब पॉजिटिव हैं, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कुछ खास बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो जो दो हमने ऊपर कराए वो मैक्सिमाइज के थे, अब ये मिनिमाइज का है। तो जनरली आपको ये सिखाया जाएगा कि मिनिमाइज वाले को मैक्सिमाइज में बदल लो तो वो ज्यादा इजी होता है सॉल्व करने में, राइट। और एक और चीज आप देखेंगे कि जितने भी ऊपर क्वेश्चन करे थे उसमें जो वेरिएबल्स होते थे वो ग्रेटर देन 0 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर x1 x2 तो ग्रेटर देन 0 है, यानी ये तो पॉजिटिव है, कंफर्म है, लेकिन x3 को लेकर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया साइन। जब भी ऐसा कुछ आपको दिखने को मिले तो आप x3 को हमेशा पुट कर देंगे x डैश 3 माइनस x3 डबल डैश, ये आपका पुट हो जाएगा जहां पर भी आपको x3 नजर आ रहा है, राइट। तो देखिए z हमारे पास हो जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह क्या आ जाएगा, x डैश 3 माइनस x3 डबल डैश। क्लियर? अभी हम इसमें और स्लैक वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो स्लैक वेरिएबल कितने इंट्रोड्यूस होंगे, जितनी इक्वेशंस होगी, तो 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 0s1 0s2, इसका साइन नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा, चाहे मिनिमाइज हो चाहे मैक्सिमाइज हो, राइट। चलिए अब आपके पास स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं तो लेस देन ग्रेटर देन देखना होता है। अब यहाँ पर क्या है, लेस देन, तो यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो s1 आ गया इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, सरप्लस वेरिएबल, शाबाश, s2 जो कि नेगेटिव में होता है, इक्वालिटी में आ गया। ये भी लेस देन है तो यहाँ पर भी आपके पास किस में बदल जाएगा, सॉरी इसमें हमने स्लैक वेरिएबल डालना है क्योंकि लेस देन है, तो लेस देन में आपके पास आ जाता है स्लैक वेरिएबल, तो s2 इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, इट्स z मिनिमाइज, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जनरली जो मिनिमाइज होता है उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मैक्सिमाइज में, तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। कैसे? आप ऑब्जेक्टिव को नेगेटिव से इनटू करेंगे और यहां तक सिर्फ, है ना। स्लैक वेरिएबल इनका कोई साइन नहीं होता, इनका जीरो है तो माइनस जीरो प्लस जीरो कुछ नहीं होता। अगर हम इसे माइनस से इंटू भी करेंगे तो जीरो माइनस या प्लस नहीं होता, राइट। तो आप इन्हें नेगेटिव से इंटू करेंगे, ये बन जाएगा -2x1 -x2 -4x-3 -x-3। इट्स 0s1 0s2 एंड 0s3। इसमें कोई चेंज नहीं है आपके पास। ये अब आपके पास क्या चेंज हो गया, जो ऑब्जेक्टिव था वो मैक्सिमाइज में होगा। इसका क्या बेनिफिट होता है, ये आपको जब आप टेबल सिंपलेक्स मेथड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इससे मैक्सिमाइज से ही ज्यादा इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, और बच्चों को आदत भी वही रहती है। बाकी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज इट इज सेम रह जाएंगे। इस तरीके से आपने सबसे पहले अपना इनिशियल सॉल्यूशन तैयार करना है, और इसी से फिर टेबल तैयार होगा आपका इनिशियल टेबल, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे। अगर आपको स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने आ गए और अनरिस्ट्रिक्टेड साइन के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, तो आप लोगों का जो इनिशियल पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे। अगर आपको यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवर क्लास।